जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सजल आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चाइल्ड एजुकेशन यानी बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके यूपी टेट और सुपर टेट में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपने ये 50 क्वेश्चन देख लिए तो समझ लीजिए कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, स्मृति के कितने आधार अथवा अंग होते हैं? तो स्मृति के कितने आधार या फिर कहीं अंग होते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति के 3 आधार होते हैं या फिर अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। ये कथन है और ये किसने कहा है? सही आंसर आपको देना है। देखिए कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस एग्ज़ाम में कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है, तो ये कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी मानी जाती है? तो स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पहचानना। पहचानना जो है वो स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सही आंसर आपको देना है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कितने क्वेश्चन आप इसमें सही कर पा रहे हैं अंत में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, फ्रोवेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या क्या होगा? वंशानुक्रम, वातावरण, आयु व बुद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? तो इसमें शिक्षा का आधार क्या रहता है दोस्तों? किस विधि द्वारा जो है शिक्षा दी जाती है किंडरगार्टन प्रणाली में? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों, खेल द्वारा। खेलों द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षा में क्या महत्व है दोस्तों? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या महत्व है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी। छात्रों का वर्गीकरण करने में, व्यक्तिगत शिक्षण में, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण करने में। डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अल्पकालिक स्मृति की अवधि कितनी होती है? तो अल्पकालीन स्मृति की अवधि कितनी रहती है दोस्तों? कितनी होगी अल्पकालीन स्मृति की अवधि? तो अल्पकालीन स्मृति की जो अवधि होती है वो 20 सेकंड होती है दोस्तों। बी आपका सही हो जाएगा। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, एबिंगहास ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का एक प्रकार नहीं है? अब नहीं बताना है। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये जो नहीं वाला पोर्शन है हम जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, तो नहीं का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का एक प्रकार नहीं है? तो क्या नहीं है? भावनात्मक स्मृति। भावनात्मक स्मृति जो है वो प्रकार नहीं है किसका? स्मृति का। बाकी स्थायी स्मृति, तार्किक स्मृति और आदत स्मृति जो है वो इसके भाग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक स्मृति में बातों को किस रूप में याद किया जाता है? तो वास्तविक स्मृति में बातों को किस रूप में याद करते हैं? तो दोस्तों किस रूप में करते हैं? क्रमबद्ध रूप में। ये आपका सही हो जाएगा। पुनः स्मरण यानी कि याद करने की प्रक्रिया में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो क्या चीज़ जो है वो स्मरण या फिर याद करने में एक बाधा के तौर पर काम कर सकता है? तो इसमें क्या होगा? भय, चिंता और परेशानी, तीनों ही, उपरोक्त सभी। भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों? विस्मृति। बी आपका सही हो जाएगा। सीखी हुई वस्तु को धारण
और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, विस्मृति। जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे निष्क्रिय विस्मृति कहा जाता है। बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण है? मानसिक द्वंद्व, समय का प्रभाव, सीखने की दोषपूर्ण विधि। डी आपका सही हो जाएगा। विस्मरण, भूलना को स्मृति का कैसा पक्ष माना जाता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, नकारात्मक या फिर ऋणात्मक पक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विस्मरण एक नकारात्मक धारणा है दोस्तों? किसके अनुसार विस्मरण जो है वो एक नकारात्मक धारणा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, गेलडार्ट के अनुसार। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है विस्मृति। ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों वुडवर्थ का। सी आपका ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से सीधे तौर पर संबंधित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहचान, धारण और पुनः स्मरण। डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना किसने दी थी? तो किसने दी थी? आपका सही आंसर जॉन डुई हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। नज़दीकी विकास क्षेत्र का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो किसने दिया था? नज़दीक विकास क्षेत्र का सिद्धांत दिया था वायोगोत्स्की ने। सी आपका सही हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या हो जाएगा? शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति। सी आपका सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है? तो संवेदी गत्यात्मक की जो आयु है वो क्या होगी? तो संवेदी गत्यात्मक की आयु 0 से 2 वर्ष हो जाएगी। ये आपका सही हो जाएगा। इसके फोल्डिंग किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो इसके फोल्डिंग का संबंध किस सिद्धांत से है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वायोगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रभाव का नियम किससे संबंधित है, तो ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। और थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो ये अधिगम से संबंधित है। बी आपका सही हो जाएगा। बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। वातावरण और आनुवांशिकता। बी आपका सही हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व समाजन स्तर की विशेषता है, तो क्या है दोस्तों? सही आंसर आपका ए हो जाएगा, दंड और पुरस्कार पर आधारित निर्णय। शारीरिक विकास किस प्रकार का होता है दोस्तों? तो शारीरिक विकास जो होता है वो मात्रात्मक होता है। ये आपका सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक अधिगम किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक अधिगम किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये सोच और समझ से संबंधित है। बी आपका सही हो जाएगा। बालक में भाषा विकास किस आयु में तीव्र गति से होता है? तो बालक में भाषा का विकास किस आयु में तीव्र गति से होता है? आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध किससे है? तो ये सही हो जाएगा आपका किलपैट्रिक। ए सही होगा। दोस्तों संवेदी स्मृति की अवधि कितनी होती है? तो संवेदी यानी कि सेंसरी मेमोरी जो होती है उसकी अवधि कितनी रहती है? तो ये 4 सेकंड होती है दोस्तों। ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का अंग नहीं है दोस्तों? तो क्या नहीं है? चिंतन नहीं होगा। सी आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का अंग है? सीखना, धारण करना, पहचानना। डी आपका सही हो जाएगा। अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है दोस्तों? तो सही आंसर आपका क्या होगा? शीघ्र अधिगम, शीघ्र स्मरण, अनावश्यक बातों को भूल जाना। उपरोक्त सभी। डी आपका सही हो जाएगा। विस्मृति यानी कि भूलने का क्या अर्थ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीखी हुई किसी क्रिया का मस्तिष्क में अंकित न हो पाना। ये आपका सही हो जाएगा। जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भूल जाता है या भुला देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्मरण करने की मुख्य विधियां हैं? तो मिश्रित विधि, विचार सहचर्य विधि, उपरोक्त सभी। विस्मृति के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो विस्मृति के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। विस्मृति कम करने का प्रमुख उपाय क्या है दोस्तों? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाठ की पुनरावृत्ति। ये सही हो जाएगा। पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा किसको बढ़ाकर विस्मृति को कम किया जा सकता है? किसको? धारण को। ये आपका सही हो जाएगा। संघनन सिद्धांत का संबंध किससे है दोस्तों? तो संघनन का संबंध किससे है? तो संघनन सिद्धांत का संबंध स्मृति से है दोस्तों। बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये हमने 50 क्वेश्चन किए हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।